इस प्लेलिस्ट में हम प्यारे बच्चों साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी का ज्योमेट्रिकल तरीका प्रूव करने का देखेंगे। तो आइए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। साइन ए माइनस बी का फार्मूला हम सभी को पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके बच्चों, और कॉस ए माइनस बी का भी हम फार्मूला ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ओके बेटा, अब अगर यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड हमें ये फार्मूला प्रूफ दैट करना हो कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर बेटा क्या होगा साइन बी। और यूजिंग ज्योमेट्रिकल मेथड अगर हमें कॉस ए माइनस बी प्रूव करना हो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कैसे करेंगे। तो जैसे बेटा हमने आपको साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का फिगर बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी को भी उसी जैसे फिगर की तरह हम प्रूव करेंगे। थोड़ा सा बदलाव होगा, थोड़ा सा चेंज होगा बस। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ऐसे एक एंगल जनरेट कर लेना है और बीच से एक लाइन हमें पासिंग थ्रू कर देना है। बेटा अभी हमें ये पूरा एंगल जो है ए लेट करना है और ये ऊपर वाला एंगल बी लेट करना है। तो ये जो है बेटा डेफिनेटली क्या हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि टोटल ए है और ये बी है, तो टोटल में से जब इतना आप आउट कर दोगे तो ए माइनस बी बचेगा। ओके बेटा, ये आपका ओ, ये आपका एक्स, ये आपका वाई और ये आपका जेड। अब यहाँ जैसे उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसे करते जाएंगे बेटा। ये एन पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इधर 90 इधर 90, और ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट एस है। ठीक है, यहाँ के बाद ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी में क्या करना होता था, इस पॉइंट से लाइन पी एम पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना था। यहाँ पे आपको नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है बेटा, ये जो एन एस है इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। एन एस को बेटा यूँ आप ऐसे बढ़ाओगे और ये पी से आप एम एन के पैरेलल एक साइड बढ़ाओगे यूँ। ये जहाँ पे मीट करेंगे बेटा उस पॉइंट को आप आर नाम दोगे। यहाँ पे क्या करना है बेटा, जो एन एस है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए और ये जो पी पॉइंट से आप एम एन के पैरेलल लाइन थोड़ा सा ड्रॉन करिए और जहाँ पे कट करे उस पॉइंट को आर बोलिए। उसके बाद बेटा यस पॉइंट यस से ये जो ओजेड है पॉइंट पी पर अपना परपेंडिकुलर दे दो। ये बेटा यहाँ पे क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर देना है। पॉइंट यस से जो लाइन आपकी ओजेड है पॉइंट पी पर आपको यूँ परपेंडिकुलर देना है। तो अगर आप परपेंडिकुलर देंगे बेटा तो ये टोटल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा बेसिक चीज़ आपको क्या करना है समझिएगा, ये पूरा एंगल ए है ना बेटा, ये पूरा एंगल है ए है, तो ये जो एंगल यस है ये भी आपका ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये पे पूरा आपका एंगल ए है तो एंगल यस भी क्या होगा आपका ए होगा। कैसे होगा आप इस चीज़ को समझिए बेटा। अभी थोड़ी देर के लिए इसको आप एंगल 1 और इसको एंगल 2 मानिए। तो ट्रायंगल पी आर एस में, इन ट्रायंगल पी आर एस क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल आर की वैल्यू 90 गिवन है इक्वल टू 180। यहाँ से आप एंगल 1 की वैल्यू निकालिए तो 180 माइनस 90 माइनस एंगल 2, तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आएगी 90 माइनस एंगल 2, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब बेटा और दूसरा क्या करें बेटा, ये इतना आपने एंगल 2 करा है,
इस वाले ऊपर वाले एंगल को 3 कर लीजिए। अब बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी किसके इक्वल होगा, 90 के, क्योंकि यहाँ से आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बेटा टोटल 90 है। और यहाँ से आप एंगल 3 की वैल्यू निकालिए, तो 90 माइनस एंगल 2, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। एज यू नो, अगर ए जो है 4 के इक्वल हो और बी भी 4 के इक्वल हो तो ए इक्वल बी हो जाता है, ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। तो बेटा यूजिंग यहाँ पर आप देखिए बेटा, ये इस पूरे को आप 4 कंसीडर करिए और इसको ए और इसको बी अगर आप समझिए तो रिलेशन 1 हुआ 2 से हम एंगल 1 किसके इक्वल कर सकते हैं बेटा, एंगल 3 के। रिलेशन 1 और 2 से बेटा एंगल 1 एंगल 3 के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब ये जो लाइन पी आर है इसको थोड़ा सा और अगर हम बढ़ा दें बेटा, प्रोसीड कर दें और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दें और थोड़ा सा ये लाइन को अगर हम बढ़ाएं तो आप देखिए बेटा ये 2 पैरेलल लाइन हो गई, ये पैरेलल लाइन हो गई और ये चीज़ आपकी ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। बेटा ये आपकी 2 पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कई तरह के एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, एकांतर कोण बनता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, संगत कोण बनते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखो जो एंगल ये यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। इस एंगल को बेटा आप क्या कौन सा एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखिए जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। तो ये एंगल और ये एंगल बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल से आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा चूंकि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ए, बिकॉज यहाँ पे बेटा हम क्या कह रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 3 किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल ए के इक्वल होगा। ये देखो आप ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वजह से बेटा एंगल 3 एंगल ए के इक्वल है और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो एंगल 1 भी किसके इक्वल हो गया बेटा, एंगल ए के। तो हमेशा ये बात याद रखिए, अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब हम इस फार्मूले को अब हम इसका समझ लें। तो बेटा हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ऐसे फिगर जनरेट कर लेना है। ये ओ है, ये एक्स है, ये पूरा एंगल बेटा आपका ए होगा और एक एंगल और लेना है, इसलिए बीच से एक लाइन ले लो और इस इतने एंगल को बी लेट कर लो। ओके, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ये पॉइंट एम, ये पॉइंट एन, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, इसको पॉइंट पी बोल दो और इसको पॉइंट एस बोल दो। अब क्या करना बेटा, एन एस को ऐसे आपको बढ़ाना है और ये जो पी है वह यहाँ पे ऐसे बढ़ाना है और जहाँ पे मीट करे उसे पॉइंट आर बोल दो। ओके, उसके बाद बेटा क्या करो, पॉइंट एस से ये जो ओजेड वाली लाइन है पॉइंट पी पर आप ना परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। ये आप परपेंडिकुलर पूरा इतना ड्रा किए हो और आपको मैंने क्या इसके पहले बताया, ये एंगल ए है टोटल, तो ये भी एंगल ए हो जाएगा। ओके, और ये पूरा एंगल ए है और ये बी है, तो ये नीचे वाला कितना होगा, एंगल ए माइनस बी। अब बेटा ए माइनस बी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल अलग से बना लो। ए माइनस बी के लिए, ए माइनस बी के लिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल कौन होगा बताएं बेटा, ओ एन यस। कौन होगा, ओ एन यस होगा। एंगल ए के लिए बेटा, एंगल ए के लिए बताएं, एंगल ए के लिए, एंगल ए आपका कहाँ है देखें बेटा, एंगल ए यहाँ पर है, यहाँ पे ए लिख दे और एस पॉइंट और यहाँ पे आर और यहाँ पर पी लिख दे, यहाँ पे 90 बना दे। एंगल बी देखें, एंगल बी के लिए बेटा देखें, एंगल बी ये है पूरा,
और यहाँ पर एंगल बी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ध्यान से देखिएगा। एंगल बी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ये इतना 90 है तो ये भी इतना 90 ही है। यहाँ पे ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इधर 90 इधर 90। अब आप अगर आप देखें तो यहाँ पे P 90 का काम करेगा, ये P 90 का काम करेगा, P यहाँ पे रिटर्न कर लें, बाकी O यहाँ रहेगा, यस यहाँ रहेगा और एंगल भी यहाँ पे रिटर्न कर ले बेटा। O यस P बेटा एंगल B के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके बेटा, अब आपको क्या करना है बेटा, साइन A माइनस बी का फार्मूला डिराइव करना है। तो A माइनस बी अभी क्या कंसीडर किया जाएगा, थीटा, और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। A माइनस बी के लिए लंब देखो, A माइनस बी के लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा, लंब कौन है, NS, और हाइपोटेन्यूज कर्ण कौन है बेटा, OS। अब बेटा NS देखो यहाँ पे क्या है, NS यही है। NS को क्या रिटर्न करा जा सकता है बेटा, NS ये है आपका यहाँ से यहाँ तक। NS को क्या रिटर्न कर सकते हैं बेटा, NS को हम NR माइनस ये इतना रिटर्न कर सकते हैं बेटा। NR माइनस क्या है बेटा, NR माइनस बेटा RS रिटर्न कर सकते हैं, अपान क्या होगा बेटा, OS। बेटा यहाँ पर देखो NS को क्या रिटर्न करा जा सकता है, NR माइनस SR अपान OS। अब बेटा अलग कर दो, अलग कर दो, या अलग करने से पहले आप देखो बेटा ये देखो NR किसके इक्वल है बताओ आप, NR किसके इक्वल है बेटा, NR पूरा किसके इक्वल है, MP के इक्वल है। तो यहाँ पे MP माइनस RS अपान OS। क्या हुआ, भेज दो, आओ यार बैठो, आइए अंदर आ जाइए आप लोग, अंदर बैठ जाइए, हम थोड़ा समझा रहे थे ना। पासवर्ड जानते ही होंगे, BSJ@2002 @2002। अब यहाँ पे बेटा देखें आप, अब यहाँ पे ये है बेटा, देखिए भाई ये है पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए NR किसके इक्वल है, MP के इक्वल है। तो NR के प्लेस पे हमने MP लिख दिया। अब हम अलग कर देंगे बेटा, अब अलग करेंगे तो ये MP अपान क्या आएगा, OS माइनस ये RS अपान OS आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बेटा, जो जिसके इक्वल है उसको रिटर्न करना है। फिर आफ्टर आपको अलग करने के आफ्टर हमने A प्लस बी साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी में जो किया था, क्या किया था बेटा, जो हमारा न्यूमरेटर था, जो हमारा न्यूमरेटर था उसकी अपोजिट साइड, दैट मीन्स उसकी जो हाइपोटेन्यूज थी उसका हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए थे। तो यहाँ पे MP देखो कहाँ है, MP वेयर इज MP। अब आप बेटा MP को आप ढूंढे, देखो ये MP ये है, MP ये साइड है देखिए बेटा, और MP के अपोजिट आपका कौन पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। MP के अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज पड़ेगा, तो MP के अपोजिट कौन सा MP बेटा देखा आपने, MP ये देखिए MP के अपोजिट कौन सा हाइपोटेन्यूज पड़ रहा है, OP का आपको डिवाइड और ऐसे क्या कर देना है बटे मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह बेटा RS देखो कहाँ है, वेयर इज RS, ये बेटा RS है, ये RS है बेटा, ये देखिए RS है, और RS के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कौन सा पड़ेगा बेटा, देखें आप RS के अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज होगा कौन होगा, PS। तो आपको क्या करना है इसमें बेटा, PS का डिवाइड और PS का मल्टीप्लाई अगेन कर देना है। ऐसा कर देने के बाद
आप देखिए एम पी अपान ओ पी क्या है, एम पी अपान ओ पी किस में मिलेगा बेटा, एम पी और ओ पी। पहले आप देखिए एम पी और ओ पी मिलेगा कहाँ, एम पी और ओ पी आपको बेटा किस ट्रायंगल में मिलेगा, सबसे पहले वाले ट्रायंगल में मिलेगा। ये पूरा एंगल ए है, ओ एम पी आप बना लो पहले, ओ एम पी। यस बेटा। अब आप देखो बेटा, ये अगर एक्यूट एंगल है तो ये आपका लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये कर्ण होगा, बाकी ये आपका आधार होगा। तो यहाँ पे देखे बेटा एम पी ये लंब है और ओ पी क्या है, कर्ण। लंब बट्टे कर्ण को क्या बोला जाता है बेटा, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा का प्लेस कौन, थीटा के प्लेस पर कौन है बेटा, एंगल ए है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ए रिटेन कर दिया, तो इससे हमारा साइन ए हो गया। इसी तरह बेटा देखिए ओ पी अपान ओ एस, ओ पी अपान ओ एस, देखो ओ पी और ये ओ एस, तो ये तो लंब होगा, ये तो कर्ण होगा। ओ पी क्या हुआ बेटा, आधार, और ओ एस क्या हुआ, कर्ण। आधार बटे कर्ण को क्या बोला जाता है बेटा, कॉस थीटा बोला जाता है। और यहाँ पे थीटा का रोल कौन निभा रहा है बेटा, लुक हियर बी, तो यहाँ पर कॉस बी हो जाएगा माइनस। फिर आप देखिए बेटा आर एस अपान पी एस की वैल्यू देखें, आर एस और पी एस, ये बेटा देखें, ये अगर आपका एक्यूट एंगल है तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा जो आर एस है, आर एस आपका आधार हुआ और पी एस आपका कर्ण। आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या कहलाएगा बेटा, कॉस थीटा कहलाएगा। बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू कौन है, थीटा का प्लेस पे कौन है बेटा, ए है, तो यहाँ पे ए लिख दिया जाएगा। ओके बच्चों, इसी तरह पी एस अपान ओ एस की वैल्यू देखें बेटा, पी एस अपान ओ एस, पी एस देखें बेटा, पी एस ओ एस, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण बन रहा है, तो बेटा क्या कहलाएगा, साइन थीटा। लेकिन एक्यूट एंगल यहाँ पे बी है, तो यहाँ पर साइन बी हो जाएगा। तो बेटा आपने देखिए साइन ए माइनस बी को डिराइव कर लिया, साइन ए माइनस बी को आपने डिराइव कर लिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम बेटा साइन ए माइनस बी को ज्योमेट्रिकली प्रूव करते हैं। आइए इसी के साथ हम कॉस ए माइनस बी को भी देख लें किस तरह प्रूफ दैट करेंगे। ओके बेटा, अब अगर आपको कॉस ए माइनस बी प्रूफ करना है तो ए माइनस बी अभी क्या कंसीडर करा जाएगा बेटा, थीटा, और कॉस थीटा का फार्मूला बेस अपान हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा ए माइनस बी वाला ट्रायंगल हमने मिटा दिया, फिर से बना लेता हूँ बेटा ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी है, ए माइनस बी ओ एन यस, यही तो होगा बेटा। तो आधार यहाँ पर क्या होगा बेटा, क्योंकि ये तो लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण हो जाएगा, आधार यहाँ पर ओ एन है, बेस कौन है बेटा, ओ एन, और यहाँ पर कर्ण कौन है, ओ एस बेटा अगेन। अब ओ एन को क्या रिटेन करा जा सकता है बेटा, यहाँ पर देखें ओ एन कहाँ से, यहाँ से पूरा यहाँ तक है। ओ एन को दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, ओ एम प्लस बेटा ओ एम प्लस बेटा एम एन, ओ एम प्लस एम एन अपान ओ एस। अब बेटा देखिए एम एन किसके इक्वल है, एम एन किसके इक्वल है बेटा, पी आर के। तो जहाँ पे एम एन है बेटा, जहाँ पे एम एन है वहाँ पर हम क्या रिटेन कर सकते हैं बेटा, पी आर अपान बेटा कितना, ओ एस, अपान क्या होगा बेटा, ओ एस। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, जो जिसके इक्वल होता है उसे रिटेन करना होता है। आफ्टर अब बेटा हम अलग कर देंगे, अब हम ओ एम अपान क्या कर देंगे, ओ एस प्लस पी आर अपान क्या कर देंगे बेटा, ओ एस। ओके बेटा, ओ एम अपान ओ एस प्लस पी आर अपान ओ एस। अब अलग कर देने के बाद आफ्टर सेपरेटिंग बेटा, आफ्टर सेपरेटिंग आपको क्या करना होता है, आफ्टर सेपरेटिंग आपको जो न्यूमरेटर है बेटा उसकी अपोजिट साइड का आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो ओ एम ये है देखो,
ओ एम है तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ओ एम पी। यहाँ पे बेटा देखो ओ एम पी है तो ओ एम के अपोजिट साइड कौन बढ़ेगी, कौन सा कण पड़ेगा बेटा, ओ पी पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ओ पी का डिवाइड, ओ पी का मल्टीप्लाई अपान ओ एस। इसी तरह बेटा जो पी आर है, पी आर देखो, पी आर के अपोजिट साइड कौन है, पी आर कहाँ है पहले ढूंढो, ये पी आर ये है, और इसके सामने आपका हाइपोटेन्यूज कौन पड़ेगा बेटा, पी एस। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है बेटा, पी एस का डिवाइड और मल्टीप्लाई आपको कर देना है। अब आफ्टर वैल्यू देखो आप, ओ एम अपान ओ पी बेटा। अब यहाँ पे ओ एम अपान ओ पी में आप देखिए बेटा, ओ एम अपान ओ पी, ओ एम यहाँ पे एक एंगल ए है, बाकी ये आपका 90 है बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो बताओ ओ एम क्या हुआ बेटा, आधार, और ओ पी क्या हुआ, कर्ण। आधार बटे कर्ण को क्या बोला जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कौन है, ए, इसी वजह से कॉस ए हो गया। अब ओ पी अपान ओ एस, ओ पी अपान ओ एस, फिर देखो आधार बटे कर्ण बना, कॉस थीटा कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे थीटा के प्लेस पर कौन है, बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस, अब देखो पी आर अपान पी एस की वैल्यू देखो, पी आर और पी एस, देखो ये लंब ये कर्ण, साइन थीटा, बट यहाँ पे थीटा के प्लेस पर कौन है, ए, तो साइन ए हो गया। इसी तरह फिर देखो पी एस अपान ओ एस, पी एस ये है, ओ एस ये है बेटा। फिर देखो लंब बटे कर्ण बना, साइन थीटा कहलाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, बी है। तो आई होप बेटा आपको कॉस ए माइनस बी भी डिराइव करना आ गया होगा। इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।